इजराइल और हमास का ये घमासान युद्ध ला सकता है दो देशों को एक दूसरे के आमने सामने, जबकि वो दोनों देश एक दूसरे के बहुत घनिष्ठ संबंध वाले मित्र हैं। क्या इजराइल और हमास के इस युद्ध से क्या दो देशों की दोस्ती टूट जाएगी? मतलब वो दोनों देश हैं रसिया और इंडिया। इन दोनों की दोस्ती एक बहुत पक्के धागे की तरह है जो लगता है कि अब इस युद्ध के बाद टूटने वाली है। आखिर क्या है पूरी बात, चलिए जानते हैं। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि इजराइल के साथ अमेरिका, ब्रिटेन, इंडिया, यूक्रेन ये आदि सभी देश खड़े हुए हैं, लेकिन इधर पैलेस्टाइन यानी कि हमास की तरफ तुर्की, ईरान, इराक, मिस्र, सीरिया सभी देश खड़े हुए हैं। लेकिन जब बात अमेरिका की आती है तो अमेरिका के हमेशा अपोजिट रहने वाला देश रसिया उसके सामने खड़ा होता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अमेरिका इजराइल की तरफ है तो रसिया पैलेस्टीन की तरफ खड़ा होगा, और जबकि रसिया का परम मित्र दोस्त इंडिया इजराइल के साथ खड़ा है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इंडिया और रसिया की सेना आमने सामने खड़ी हो? चलिए जानते हैं। अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका ने अपनी सेना और लड़ाकू विमान और जहाज इजराइल की तरफ भेज दिए हैं, जो अब युद्ध घमासान होने वाला है। और इधर हमास की तरफ से ईरान के प्रधानमंत्री हिजबुल्लाह खान ने कहा है कि हम युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और पुतिन पैलेस्टीन के मंत्रियों से बात कर रहा है, और यानी कि अब युद्ध शुरू होने वाला है। दरअसल अगर हम बात करें यूक्रेन की, तो यूक्रेन और रसिया के युद्ध के बाद दोनों में एक फूट सी पड़ गई है। तो इधर यूक्रेन इजराइल के साथ खड़ा होगा, उधर पैलेस्टीन रसिया के साथ खड़ा होगा, तो दोनों में युद्ध दोबारा छिड़ सकता है। यानी कि अगर हम कहें तो वर्ल्ड वॉर 3 की भी शुरुआत हो सकती है। अगर अब तक बात करें हम, तो हमास अब तक शांत है और इजराइल गोले पर गोले दागे जा रहा है। तो हमास की ये शांति का मतलब ये नहीं कि वो हार मान गया, नहीं, वो एक बहुत बड़ी तैयारी में है। वो अपने दूसरे देशों के साथ सेना को एकजुट करने में लगा है और एक बड़ा धमाका होने वाला है। दरअसल अगर हम बात करें ईरान की, तो ईरान के प्रधानमंत्री हिजबुल्लाह खान पूरी तरह से पूरी सपोर्ट से पैलेस्टीन के साथ खड़े हुए हैं। मिस्र, सीरिया, इजिप्ट और सऊदी अरब जैसे देश भी पैलेस्टीन के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन इजराइल भी कम नहीं है। इजराइल वो देश है जिस समय इजराइल बना ही था भी 6 दिनों में 6 देशों को हरा चुका था। इजराइल के पास वो ताकत है जो और देशों के पास नहीं है। और दरअसल इजराइल ये चाहता है कि वर्ल्ड के मैप से गाजा पट्टी, यानी कि जहाँ पर हमास आतंकियों का ग्रुप रहता है, उसको मैप से ही मिटा दिया जाए। लेकिन ऐसा होगा तब जब इजराइल को अपनी सेना बड़ी करनी होगी अपेक्षा हमास की सेना की। और एक बहुत बड़ी बात हम आपको बता दें कि इजराइल आम नागरिकों को मारना नहीं चाहता है, क्योंकि इजराइल ने हमास यानी कि गाजा पट्टी पर 4 मंजिल इमारत पर एयर स्ट्राइक करने से पहले वार्निंग दी थी कि सभी इस इमारत को खाली कर दें, क्योंकि इस पर एक बहुत बड़ा एयर स्ट्राइक वाला धमाका होने वाला है। जब दो पावरफुल देशों के बीच युद्ध होता है तो वो युद्ध 10-15 दिनों में ही सिमट लेता है। अगर वो युद्ध लंबा चलने वाला होता है तो उन देशों के सपोर्टर देश भी उनके साथ आकर खड़े होते हैं, यानी कि महीने 2 महीने वाला युद्ध जो चलता है उसमें एक दूसरे के सपोर्टर देश भी खड़े होते हैं। लेकिन ये हमास की छोटे से आतंकियों का ये युद्ध करवा सकता है वर्ल्ड वॉर 3, क्योंकि अमेरिका और यूक्रेन जैसे बड़े देश भी इजराइल के साथ आ चुके हैं। उधर हमास की तरफ ईरान और रसिया ऐसे भी बड़े देश आ चुके हैं। अब सवाल ये आता है कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो क्या इंडिया और रसिया की दोस्ती टूट सकती है या नहीं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।